आईपीएल 2025 के ऑक्शन के पहले सेट में कई बड़े नाम थे, जैसे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, जोस बटलर, अर्शदीप सिंह और मिचेल स्टार्क। लेकिन ध्यान केवल दो खिलाड़ियों पर था, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ को दिल्ली ने छोड़ दिया था और यह चर्चा का विषय बन गया था। वहीं श्रेयस अय्यर को लेकर काफी उम्मीदें थीं कि दिल्ली उन्हें वापस लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वे भरपूर पैसे खर्च करने वाले हैं, मगर आंतरिक रणनीतियों ने तस्वीर बदल दी। ऑक्शन में पहली बार देखा गया कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों पर बोली लगी। ऋषभ पंत ने आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि श्रेयस अय्यर की बोली भी काफी ऊंची गई। उनकी बोली 77 करोड़ रुपए तक पहुंची और इसने उनके लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह श्रेयस अय्यर का था और यही कारण था कि दिल्ली ने ऋषभ पंत को छोड़ा था ताकि वे श्रेयस अय्यर को फिर से अपनी टीम में शामिल कर सके, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। ऋषभ पंत के लिए कई टीमों ने बोली लगाई थी, खासकर आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन लखनऊ ने उन पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए, जो एक बड़ा कदम था। हालांकि यह भी सच है कि लखनऊ ने पहले से ही निकोलस पूरन को रिटेन किया हुआ था, जो एक शानदार विकेटकीपर बैटर है और लखनऊ के पास पहले से ही अच्छा बैटिंग लाइनअप था। बावजूद इसके लखनऊ ने पंत पर इतना पैसा खर्च किया। अगर हम लखनऊ के बजट की बात करें तो उनके पास 59 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत पर खर्च हुए और फिर बचे हुए पैसे से और खिलाड़ियों को खरीदने की रणनीति बनी। मयंक यादव, रवि बिश्नोई और मोहसिन को खरीदा गया था, लेकिन सवाल यह था कि लखनऊ को इतने पैसे खर्च करने की जरूरत थी या नहीं। कई लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन यह भी सच है कि ऋषभ पंत का नाम और उनकी कैप्टेंसी काबिलियत लखनऊ के लिए एक महत्वपूर्ण विचार था। अब बात करें श्रेयस अय्यर की, तो केकेआर ने उन्हें 26.7 करोड़ रुपए में खरीदा, जो पंत के मुकाबले थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी एक बड़ी बोली थी। शुरू में ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली ही सबसे बड़ा दावेदार होगी, लेकिन पंजाब किंग्स और अन्य टीमों ने भी उनकी बोली बढ़ाई। इस दौरान दिल्ली का बजट लगभग खत्म हो चुका था और उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। अब जब बात हो रही है कि कौन कौन से प्लेयर बाकी रहे, तो अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया और मिचेल स्टार्क को दिल्ली ने खरीदा, जो एक बड़ा कदम था। अन्य प्लेयरों की खरीदारी भी इस ऑक्शन में देखी गई, जिनमें जोस बटलर, केएल राहुल और अन्य शामिल